हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। इससे पहली वीडियो में मैंने 6 पंचवर्षीय योजना को कराया था। आज इसका पार्ट 2 मैंने लिया है, जिसमें मैं अन्य जितनी पंचवर्षीय योजना आई उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती है उन पर चर्चा करते हैं। तो आज बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 1985 से 1990 तक। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, पोषण का पर्याप्त, स्थल ऊर्जा प्रबंधन, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। जवाहर रोजगार योजना JYR की शुरुआत 1989 में हुई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों में वेतन रोजगार उत्पन्न कराना था। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड, इसकी स्थापना भी दोस्तों 12 अप्रैल 1988 में इसी योजना के अंतर्गत हुई। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.0% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01% रही। अब देखते हैं इसी के बीच एक योजना विकास भी देखने को मिलता है। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक स्टार्ट और आर्थिक संकट के कारण एक वार्षिक योजना बनाई गई। 1991 में व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार किए गए। इन आर्थिक सुधारों में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया गया। नोट करके एक बात लिखी हुई है, जो पिछले वर्ष 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। नई आर्थिक नीति LPG पर आधारित थी। L फॉर लाइब्रेराइजेशन, उदारीकरण बोलते हैं जिसे, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, जिसे निजीकरण बोलते हैं, और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, जिसे वैश्वीकरण बोलते हैं। तो नई आर्थिक नीति दोस्तों LPG सिद्धांत पर आधारित थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि विकास के लक्ष्य को स्थापित करता है। इसकी स्थापना भी दोस्तों 2 अप्रैल 1990 में हुई और जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ में स्थित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली। इसका प्रमुख उद्देश्य उत्पादन, रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न पर सर्वांगीण मानव विकास इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने में 15 से 35 वर्ष के लोगों को निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। सभी गांवों तक पेयजल, टीकाकरण सहित प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करना। यह पहली योजना थी जिसने देश द्वारा अनेक दशकों से जारी रखे वैश्विक आर्थिक नीतियों का आत्मनिरीक्षण किया। और इसकी लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर इसकी अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही। अब बात करते हैं 9वीं योजना की, जिसका टाइम पीरियड 1997 से 2002 माना गया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को दिया गया। 7 मूल न्यूनतम सेवाओं पर बल दिया गया। पीने योग्य स्वच्छ जल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, निराश्रय गरीब परिवारों के लिए सार्वजनिक आवासीय सहायता, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था, सभी गांव और वास स्थान का संयोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल व कारगर बनाना। वित्तीय समेकन का मामला इस योजना की शुरुआत के साथ पहली बार उच्च प्राथमिकता का मामला बन गया और इस योजना में उच्च विकास दर 7% रखी गई और लक्षित विकास दर इस योजना की 7.1% और अनुमानित की गई, लेकिन इसकी वास्तविक विकास दर 6.8% रही। अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की, जिसका टाइम पीरियड 2002 से 2007 माना जाता है। इस योजना में सरकार की भूमिका की पुनर्व्यवस्था की गई, जिसमें शहर आधारित संरचना जैसे दूरसंचार, बिजली, बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों का ज़्यादा अवसर प्रदान करने की बात कही गई। इस योजना में ग्राम आधारित संरचना, सड़क विकास इत्यादि के लिए सरकार भूमिका निर्धारित की गई और लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि 7.6 रही। अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। इस योजना का उद्देश्य विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना था। समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करना था। इस योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, किसानों के लिए ऋण माफी योजना की शुरुआत दोस्तों की गई। यही इसमें देखने को प्रमुख बातें मिलती हैं। और अब बात करते हैं अंतिम पंचवर्षीय योजना, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जो 2012 से 2017 तक मानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य तीव्र, उदाहरणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना रखा गया। GDP में 8% की वृद्धि दर प्राप्त की गई। कृषि क्षेत्र में 4% तथा विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि प्राप्त की गई। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दे दी दोस्तों। तो दोस्तों अब इस पहले पार्ट में और इस दूसरे पार्ट में पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने सभी इसमें इंक्लूड किए हैं।
आप इन वीडियो को बार बार देखिए ताकि पंचवर्षीय योजनाओं से कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो दोस्तों। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।